अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। हार्मोन्स के ऊपर वीडियोस का जो है वो सिलसिला जारी है। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन भी एक कुदरती हार्मोन है जो कि दिमाग के एक हिस्सा है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसके अंदर ये प्रोड्यूस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो बाद में इसको खारिज किया जाता है। इसे मुख्तलिफ नाम भी दिए जाते हैं। इसे मोहब्बत का हार्मोन भी कह सकते हैं, लव हार्मोन, हमदर्दी का हार्मोन, क्योंकि ये इंसानों के दरमियान रिश्ते, रवाबित, एतमाद और मोहब्बत पैदा करता है। जब कभी कोई माँ और बच्चे के दरमियान एक मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है, एक रिश्ता पाया जाता है, तो उस दौरान ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो उसकी वजह से जो है वो इंसान मोहब्बत करता है किसी से, और हार्मोन्स के पैदा होने की वजह से जो माँ और बच्चे के दरमियान राब्ता है और मोहब्बत जो है वो पैदा की जा सकती है या वो पैदा होती है। ये एक आसान सा है इस हार्मोन को समझने के लिए। इसी तरह जिस्म से कब खारिज होता है? जब एक माँ और बच्चा आपस में मिलते हैं, मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं, या इंसान अपने बच्चों से मिलता है, अपनी बेटी से मिलता है या अपने बेटे से मिलता है। खुशगवार तजर्बात जैसे मुस्कराना, किसी की तारीफ़ सुनना या मुस्बित माहौल में रहना, या किसी की तरफ से जब प्यार का इजहार किया जाता है तो तब ये हार्मोन जो है वो हमारे जिस्म में पैदा होता है। इसीलिए इसको जो है वो हमदर्दी का हार्मोन या मोहब्बत का हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन का हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार है? इसीलिए कहते हैं कि इंसान को एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और सबसे ज़्यादा अपने शरीके हयात और बीवी के साथ। अब इसमें चंद एक बातें मैं बताऊंगा तो उससे फिर पता चलेगा कि किस तरह से एक ऑक्सीटॉक्सिन जो कि मोहब्बत का हार्मोन है वो किस तरह से एक औरत की सेहत के ऊपर असर करता है और क्या उसका जो है वो रद्द अमल होता है। सबसे पहले तो ये है कि जज्बाती और समाजी ताल्लुक़ को मजबूत बनाता है। ये एतमाद हमारे जिस्म में हमदर्दी और कुर्बत के एहसास को पैदा करता है, इसलिए इसे बॉन्डिंग हार्मोन का नाम भी दिया जाता है या उसे पुकारा जाता है, यानी कि ऐसा हार्मोन जो दो लोगों को आपस में मिलाता है। उसके बाद है ज़चगी के अंदर इसका बहुत अहम किरदार है। ऑक्सीटॉक्सिन बच्चे की पैदाइश के दौरान जो बच्चादानी यूट्रस होती है जिसके अंदर बच्चा होता है उसके पट्ठों के को सिकुड़ने में मदद करता है ताकि बच्चा आसानी से यूट्रस से बाहर आ सके। इसी तरह दूध के प्रोडक्शन इखराज में भी मदद देता है। पैदाइश के दौरान जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ऑक्सीटॉक्सिन दूध की को निपल तक लाने के अंदर मददगार साबित होता है। इसी तरह तनाव, स्ट्रेस को भी कम करता है और खुशी और इत्मीनान में इजाफा करता है। खुशी के सिग्नल को बढ़ाकर इंसान को पुरसकून और खुश महसूस कराता है। ऑक्सीटॉक्सिन की कमी, अगर किसी के जिस्म के अंदर ऑक्सीटॉक्सिन की कमी है तो उसके अंदर किस किस्म की अलामत पाई जाएंगी? बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो ये कि वो बहुत दूर हो जाएगा लोगों से, तन्हाई और दूसरे लोगों से फासला महसूस करेगा, हमदर्दी में कमी पैदा हो जाएगी, किसी के साथ हमदर्दी से बात नहीं करेगा, ज़हनी दबाव या बेचैनी का शिकार हो जाएगा, ताल्लुकात में और एतबार में कमी आ जाएगी, और नींद जो कि हर हार्मोन की कमी या ज़्यादा होने की वजह से डिस्टर्ब होती है, नींद में है जो है वो कमी आ जाएगी। इसी तरह जब ये हार्मोन्स हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तब हमारा जिस्म कैसे रद्द अमल दिखाता है। ब्लड प्रेशर का कम हो जाना और वाटर रिटेंशन, पानी की ज़्यादती, दिल की धड़कन में तेज़ी, मतली और हल्की थकन, ये चंद एक बुनियादी हैं जो ऑक्सीटॉक्सिन के जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने से हमारे जिस्म में होते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है?
ظاہر سی بات ہے، جیسے نام سے ظاہر ہے، بانڈنگ ہارمون ایک دوسروں کے ساتھ رشتوں کے اندر متوازن رہیں، اچھی طرح سے بات کریں، مسکرائے انسان، دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ وقت گزارے، مدد کرنا یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، میڈیٹیشن اور سانس لینا اور اس طرح کی ایکسرسائز اور یوگا وغیرہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ کئی لوگوں نے گھروں میں پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں، تو ان سے پیار اور محبت کر کے انسان کے جو ہے وہ آکسیٹوسن بڑھتا ہے، اور شادی اور بچے اور یہ تمام چیزیں جو انسان نے جو قدرتی طور پر انسان کے سکون کے لیے بنائی ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے آکسیٹوسن کا۔ اس کے کچھ میڈیکل یوزز بھی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ زچگی کے دوران یوٹرس کے مسلز کو سکڑنے میں مدد دیتا ہے، جس سے بچہ جو ہے وہ بچہ دانی سے باہر آتا ہے۔ تو اس کو میڈیکلی طور پر بھی آکسیٹوسن کو استعمال کیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے لیے، انجیکشن میں یا ڈرپ کی صورت میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد خون بہنے سے بچاؤ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور دودھ کے اخراج کی مدد کے لیے، یعنی کہ اگر دودھ خارج نہیں ہو رہا تو اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ مخصوص صورتوں میں عورتوں کو تجویز بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تھی مختصر سی ویڈیو آکسیٹوسن ہارمون کے بارے میں۔ اگر اس کا مختصر 2-3 لائنوں کے اندر اس کا خلاصہ ہے وہ دیکھا جائے تو اس طرح سے ہوگا کہ آکسیٹوسن ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ محبت، اعتماد، سکون اور قربت کے احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف بچے اور ماں کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے، بلکہ سماجی تعلقات، ذہنی سکون کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ تھی بنیادی سی ایک ویڈیو آکسیٹوسن ہارمون کے بارے میں، جو کہ ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔